हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही मज़े में होंगे आप लोग और एकदम ही ज़िंदगी अच्छे से बीत रही होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत सारे जो हमारे मिथिला से, बिहार से रिलेटेड जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की है कि आप मैथिली में बात किया करें। तो जतेक मैथिल लोकनि छथि सब गोटा के हम प्रणाम करे छी और आशीर्वाद चाहे छी जे हमर सबके ब्लॉग नीक जकाँ चले और चैनल हम सब ग्रो करी बहुत जल्दी। बिल्कुल हमरो तरफसँ जते गोटा जेठ छथिन सबके प्रणाम करै छी, छोटा के सबके प्यार दै छी और आशा करै छी कि अहाँ सब जे छै हमरा सबके खूब आगे बढ़ाउ और हमरा सबके कहू कि अहाँ सबके हमरा सबसँ की देखऽ के इच्छा है, तो हम कोशिश करब कि अहाँ सबके इच्छा पर हम सब चल सकी और बस में जे हमरा सबके हेतै से जरूर हम सब डालब। कथी ला तो हम सब हिनका पास अपन काज रहे छन और हम जैसे से ऑफिस के काज करते रहे छी, तैयो टाइम निकाल कर जरूर ब्लॉगिंग हम सब करते रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि पहले सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन मिलती है, व्यूज़ बढ़ते हैं तो बहुत मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसा लगता है कि हाँ आगे ज़रूर कुछ करना चाहिए। नई नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास लाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हो जाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी अभी मैंने देखा कि मेरी वाइफ, आपकी मामी जो है वो बात कर रही हैं चकोर से, तो वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है वो। हाँ जी, सभी याद कर रहे हैं आपको चकोर। सबको हाय बोल दीजिए। कैसे हो सब? हो और आप क्या कर रहे हो ये भी बता दीजिए, क्वेश्चंस हैं सबके। मैं अभी आरडीसी कैंप कर रहा हूँ, रिपब्लिक डे कैंप 2022 और कल्चर से कर रहा हूँ। और हम सबसे दूर बिल्कुल। 28 को इवेंट है। आप सभी 28th को इवेंट है गोलू का और आप सभी उसको आशीर्वाद दीजिए, इवेंट उसका बहुत अच्छे से जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ है नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा आज आपके पास शेयर करने के लिए। अब एक चीज दिखाता हूँ। तो इसमें क्या हो गया? एक्चुअली इट्स ओके, ये सब करते हैं। ओके, हाँ आई एम अ होम मेकर। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा हाँ, मैंने कहा मैं दिखा दूं कि क्या चलता रहता है शाम के टाइम हमारे पास, हमारे घर में क्या चलता रहता है। कि थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वो ये धो लेती हैं और उसके बाद खाना पीना बनाना चालू हो जाता है। वेजिटेबल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अरे वाह, मतलब गैस के सामने भी इसको रखना ज़रूरी है कि अपना आराम से। बहुत बढ़िया। इधर क्या चल रहा है ज़रा देखते हैं, क्या चल रहा है कार्तिक? दादी सीरियल देखनी है। दादी सीरियल देख रही हैं? कौन सा सीरियल देख रही हैं बेटा? आपका नाश्ता हो गया? और रोज़ शाम को आपको यही करना होता है, होमवर्क नहीं करना? मम्मी आज कैसी तबीयत है आपकी, सबको बता दीजिए। ठीक है, तबीयत आज तबीयत ठीक है मम्मी की। और मम्मी अनुपमा ही देख रही होंगी। नहीं, चीकू की मम्मी। जी, अब ये कौन सा सीरियल आ गया? चीकू की मम्मी दूर की। और हमारे यहाँ जो मम्मी की दवाई का पिटारा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये मम्मी की दवाइयों का पिटारा है और इसी में से मम्मी दवाइयाँ खाती रहती हैं। कि आप जो है ना एक और भजन गाओ, तो आपको शिव जी के इतने अच्छे अच्छे भजन आते हैं, तो आप एक भजन सुना दो सबको, है ना। अपनी वो भी तो एक फैमिली है ना अपनी, तो पापा के साथ बैठो। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ओहो, ये तो मुझे बिना बताए शुरू हो जाते हैं कभी भी। चलिए कोई बात नहीं, आज कार्तिक जो है एक शिव जी का भजन सुनाएंगे। बिल्कुल। कार्तिक कौन सा सुना रहे हो आप? डमरू बजाया ना। अच्छा चलिए फिर आइए, इधर आइए, ड्राइंग रूम में आइए, लाइट जला दीजिए। आइए बैठिए और सुनाइए। मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आई। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया।
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भजन, बहुत बढ़िया भजन। वेरी गुड। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये भजन, ये आप ज़रूर बताना, क्योंकि सबकी डिमांड थी कि कार्तिक का भजन हमें सुनना है दोबारा। तो इसने एक कार्तिक प्यारे से बच्चे ने एक भोलेनाथ का भजन सुनाया है, और आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये भजन। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। क्या लगता है आपको? मुझे भी कहीं ना कहीं यही लगता है। मेरी सिस्टर मेरे को कह तुम रही थी, केजरीवाल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बस देखिए भाई लोगों, यहाँ मटर छीला जा रहा है, और हमारे यहाँ मटर की कोई कमी नहीं होती। सर्दियों में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा मटर रहते हैं। तो मटर छील रही हैं हमारी वाइफी, आपकी मामी, और कार्तिक हेल्प कर रहे हैं मटर छीलने में। लेकिन जो जिस तरह से मफलर, क्या शॉल को मफलर बना लेती है ना, तो मैंने इसको बोला कि केजरीवाल लगती हो तुम, लेडी केजरीवाल। लेडी केजरीवाल। तो इसमें क्या हो गया भाई, ये तो ठंड है, ठंड से बचने के लिए आप मुझे कुछ भी कह दो। हाँ टोपी पहन लो, वो अच्छी बात है। टोपी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं आपको दिखाऊंगी टोपी पहन के कि मैं कैसी। मैं से ले रहा हूँ मटर की, मेरी मतलब हाँ बेटा, इतना ही अच्छा, मेरे दिमाग है आपके बेटे इतने होनहार हैं छिलके में कि छिलके में इसे मटर दे रहे हैं। बेटा अब तो रिकॉर्ड हो गया। बेटा पापा ब्लॉगर बन चुके हैं, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और आप मुझे क्या कह रहे थे अभी? तो मंदिर चलने के लिए तैयार हूँ मैं। मैंने सोचा कि इनका मटर छीलने का यहाँ पे ये जो है ये रिकॉर्ड करूँ। अभी देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? आप मुझे क्या कह रहे थे? मुझे क्या? लेडी केजरीवाल कह रहा था ना। हाँ ठंड से मैंने बनाया कुछ डिफरेंट। हाँ, मंदिर जाने से पहले मैंने सोचा कि भाई अगर यहाँ पे आप बना ही रहे हो कुछ, तुम बना ही रहे हो, तो फिर इसको रिकॉर्ड करूँ। हाँ। तो यहाँ पे एक डिफरेंट सी सब्जी बनाई है, ये थोड़ा सा चाइनीज टाइप की बनाई है, जिसमें कोई मसाला नहीं है। हाँ। और जो भी मसाले हैं वो खरे मसाले हैं सिर्फ। जो चिली पोटैटो का टेस्ट होता है ना, हाँ वही वाले फ्लेवर मैंने सारे डाल दिए हैं। हाँ, और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए ये वाला जो है महीने में 2-3 बार तो बन ही जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ये, लेकिन आज विनेगर बिल्कुल avoid बच्चे किया है। बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं इसे। विनेगर कार्तिक मैंने इसे avoid बहुत किया। पसंद करता है, और कार्तिक घूम रहा है तब से दिखाने के लिए कि सबका भैया तो ये favorite है। ये कब जो है ये प्रिपेयर होगा और कब हम खाएंगे इसे, है ना। दोस्तों क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो मैंने जैकेट निकाल के और जैकेट पहन लिया है, और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जो श्री राधा माधव का मंदिर है, तो मंदिर जा रहा हूँ मैं, और आज उनके दर्शन आप लोगों को करवाता हूँ। अगर नहीं भी हुए ना उनके दर्शन, तो मैं उनकी पिक जो है वो ज़रूर थंबनेल बनाऊँगा और लगा दूँगा। मैं थंबनेल कम ही बनाता हूँ, और चाहता हूँ कि यूट्यूब कोई अच्छी सी क्लिक जो है ना मेरे वीडियो में से पिक कर ले, और थंबनेल बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं क्या होता है। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे, उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उन्होंने मुझे बोला है कि शिव मंदिर के दर्शन करा दो। तो शिव मंदिर जो है शिव चौक पे, उनके दर्शन अभी आप लोगों को कराता हूँ। वो देखिए सामने ही जो है वो शिव चौक है, अभी दर्शन कराता हूँ आपके। तो यही वो मंदिर का प्रोमाइसिस है जहाँ पे शिव जी स्थापित हैं। मैं अभी दिखाता हूँ। और ये हैं खाटू नरेश, तो बोले खाटू नरेश की जय, मुरली के लाल की जय, श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय। तो ये सच में ही सुनते हैं, खाटू नरेश बिल्कुल सुनते हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। आगे शनिदेव जी का मंदिर है यहाँ पे इस प्रीमाइसिस में। मैं शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। काली माता हैं सामने, और उनके बगल में शनिदेव है। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पे जगदम्बा टेम्पल है, और ये है शिव जी की ये जो छवि है यहाँ पे, जो प्रतिमा है, इसी से इस चौक का नाम जो है वो शिव चौक फेमस हो गया है। और हालांकि ये कोई चौक नहीं है, ये एक तिराहा टाइप का ही है, लेकिन इसे शिव चौक बोला जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साहिबाबाद सबसे बड़ी विधानसभा की जो है वो एरिया है, और सबसे बड़ा एरिया है साहिबाबाद विधानसभा। और यहाँ पे आके आप किसी से भी पूछ सकते हैं ना, शिव चौक जाना है, वो आपको सीधे भेज देगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चले जाओ। आगे मंदिर में मिलते हैं।
आदि जय 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 अम्बुज नयन नंदन जय जय नाथ निरंतर गोपिका अहो प्रियतम चिरकाल में जन जय जय कृष्ण हरे कृष्ण प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम शत समय शुभ दर्शन कीजे लाडली लाल की कीजे प्रियतम निज उच्च पधारे प्रियतम निज सेज पधारे महाप्रेम आनंद रस बीजे लाडली की कीजे हो राम कृष्ण हो माधव प्यारे हो राम कृष्ण हो लाल कुंज भवन हरे हारो चलो सखी सोए गेलु घर मुकुर गाव चलोरी मोरी सजली मुकुर गाव चलोरी मोरी सजली कोई न जई पग छोर चलो सखी सोए गेलु घर किशोर चलो सखी सोए गेलु घर किशोर नैनो में गिंदर भरे आयु प्यारी चुके नैनो में गिंदर भरे आयु बिहारी चुके आओ शिकारी चुके आओ शिकारी चुके आओ शिकारी चुके आओ शिकारी चुके नैनो में गिंदर भरे आयु बिहारी चुके कीजिए सुख शयन लाडे कीजिए सुख शयन पूजनाया राधिका रमण अम्बोजनाया राधिका रमण अम्बोजनाया राधिका अम्बोजनाया राधिका रमण अम्बोजनाया अम्बोजनाया तो मंदिर से शयन आरती देखने के बाद और इतना ही मंगल वहाँ पे वातावरण था, क्योंकि पूज्य नरेश भैया ने वहाँ पे बहुत सारा हमें समाचार दिया था और बहुत शुभ समाचार थे वो सारे के सारे, और उनकी वजह से जितने भी भक्त होते हैं मंदिर में बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते रहते हैं। सदा ही नरेश भैया बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कभी हमारे मंदिर आइए, श्री राधा माधव के दर्शन करिए और श्री राधा माधव आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तो अभी आपने देखा ये सारी शयन आरती हुई है, उसके बाद जो है बधाई गीत गाई गई है, क्योंकि मंदिर में हमारे यहाँ रिवाज है कि जिसका भी बर्थडे होता है, जो भी जिनका जन्मदिन होता है, सबको जन्मदिन की बधाइयाँ दी जाती हैं शयन आरती के बाद। और या फिर जो भी गुड न्यूज़ होती है, जिनकी शादी होती, शादी की न्यूज़, किसी की शादी फिक्स हुई थी मंदिर में किन्हीं भक्त की, तो उनके लिए भी भैया ने बधाई दी थी। तो यही चलता रहता है मंदिर में। अब मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके मैं देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ। फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ। घर पहुँचने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद आई, वो ये कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे आज कुछ डिमांड की थी। अब हमेशा मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब तक कर सकता हूँ मैं ज़रूर करता रहूँगा। नीता जी हैं, नीता जी ने ये बोला था कि शिव मंदिर, शिव चौक जो है उसके मुझे दर्शन करा देना। तो शिव चौक के मैंने उनको दर्शन ऑलरेडी व्लॉग में करा दिया। थैंक यू सो मच आपका कि आप हमारे व्लॉग देखते हैं। और लोग बोलते रहते हैं कि मैथिली में आप बात करो, तो मैथिली में हम बात करना बिल्कुल चालू कर देंगे, लेकिन आज मैंने स्टार्टिंग मैथिली में ही की थी। किया करते कहने चलिए है ना, कहियो हाँ कहने चलिए है। बच्चे थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन ये अपने बाबा के साथ बहुत अच्छी मैथिली बोलते हैं। इसके अलावा सुहानी सिंह हैं जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मेरा। उन्होंने मुझे यहाँ तक बोल दिया है कि उनके घर में शादी है अप्रैल में, और अप्रैल में जितने भी मेहमान आएंगे सबके फ़ोन को ले लेके वो सब्सक्राइब कराएंगे हमारा चैनल, ठीक है। और प्रतीक झा को तो मैं क्या ही बोलूँ। प्रतीक जी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो मुझे, बिल्कुल आप ऐसा लगता रहता है जैसे कि पूरी यूट्यूब फैमिली अपनी फैमिली है। इतने सारे कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, और उनको सुन के ही मुझे बहुत ही खुशी होती है अंदर से। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे ब्लॉग को लाइक भी करिए। बिल्कुल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए प्लीज़ भाई लोगों, ठीक है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ऋचा शुक्ला जी हैं, उनका कल बर्थडे है। तो आज क्योंकि मैं व्लॉग कल ही डालूंगा, तो विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऋचा जी। आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए,
स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। साथ में विपिन शुक्ला जी को बोलूँगा, जो उनके हस्बैंड है, उनके ऋचा जी का ध्यान रखिए। उन्हें आप अच्छे से जो भी उनका मन पसंदीदा गिफ्ट हो, खाना हो, कल वो उन्हें खिलाइए और उनके बर्थडे पे उनको खुश रखिए। तो ऐसे ही छोटी छोटी खट्टी मीठी चीज़ों के साथ हमने शुरुआत की थी और मैं व्लॉग की एंडिंग करने जा रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और कार्तिक का भजन तो ज़रूर सुनिए, बहुत ही अच्छा सुनाया था जो हमने परसों व्लॉग में डाला था। तो तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए और ठंड से भी बचिए और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।